हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल। गाइस, किसी व्यूअर ने पूछा है कि सर कुड हैव बीन में कन्फ्यूजन है, बताइए। हालांकि न जाने मैंने कितनी बार इस पर वीडियोस बनाए हैं गाइस, फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कुड हैव बीन, मुझे लगता है सिर्फ बीन की वजह से कन्फ्यूजन है। सबसे पहले कुड हैव को समझते हैं गाइस। होता क्या, मान लीजिए हम ऐसे बात करते हैं, ये आप एक पेड़ देख रहे हैं गाइस, ये आप पेड़ देख रहे हैं। अगर मैं कहता हूँ कि जैसे अभी मैं इस पेड़ पे चढ़ने की कोशिश मैंने अगर कोशिश की, पेड़ पे चढ़ने की कोशिश की और मैं नहीं चढ़ पाया, ठीक है, मैं हट गया यहाँ से, घर वापस चला गया। तो जब मैं कोशिश कर रहा था वो मेरा प्रेजेंट था, लेकिन अब मैं हटकर वापस अपने घर आ गया। अब मैं स्टोरी टेलिंग करूँगा तो पेड़ पे चढ़ने की जो एक्टिविटी है वो पास्ट है। मैं क्या बोलूँगा कि yesterday I went to park and I was trying to climb up the tree but I failed to climb up, but if I had tried, अगर मैंने कोशिश की होती, I could have climbed up the tree, I could have climbed, मैं चढ़ गया होता, मैं चढ़ सकता था। तो यानी कि हम पास्ट में किसी काम को नहीं कर पाए लेकिन वो करना पॉसिबल था, तो हम प्रेजेंट में रियलाइज़ करते हैं। प्रेजेंट में हम बातें करते हैं पास्ट के बारे में, तो हम कुड हैव के साथ V3 लगाते हैं। यहाँ तक आई थिंक क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने बोला कि यार ज़रा इन भाई साहब से इंग्लिश में बात कीजिए। अब आपने कोशिश की लेकिन आपने फराटेदार अंग्रेजी नहीं बोली। अब अपने घर चले गए, तो आप घर में स्टोरी टेलिंग कर रहे हो, आप खुद ही सोच रहे हो कि यार अगर मैं थोड़ी कोशिश करता ना तो फराटेदार अंग्रेजी बोल सकता था। इफ़ आई हैड ट्राइड आई कुड हैव स्पोकन फ्लुएंट इंग्लिश, या आई कुड हैव स्पोकन इंग्लिश फ्लुएंटली। तो मैं कुछ भी कर सकता था, यानी कि पॉसिबल था। मैं वो कपड़े धो सकता था, आई कुड हैव वॉश्ड दोज क्लोथ्स। मैं वहाँ पर ठहर सकता था, आई कुड हैव स्टेड देयर। ये कुड हैव होता है, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब है कि बीन का क्या मतलब। अब बीन के यहाँ पर दो मतलब है। तो सबसे पहला जो मतलब है वो मैं आपको बी का थर्ड फॉर्म बीन कराता हूँ। बी मतलब होना। ओके, अगर मैं किसी को बोलता हूँ कि तुम उस पार्टी में हो सकते थे, आप अभी मेरे सामने हैं, आप प्रेजेंट टाइम में हैं और मैं बात कर रहा हूँ पास्ट की, आप पार्टी में नहीं थे। अब मैं प्रेजेंट में आपसे कह रहा हूँ कि यार भाई साहब कल आप पार्टी में नहीं थे लेकिन आप पार्टी में हो सकते थे, यानी कि अगर आप चाहते, आप कोशिश करते तो आप वहाँ हो सकते थे ना। मैं कैसे बोलूँगा, यू कुड हैव। अब बी मतलब होना है, बी का थर्ड फॉर्म क्या है, बीन है। यू कुड हैव बीन एट द पार्टी येस्टरडे, यू कुड हैव बीन एट द पार्टी येस्टरडे। मान लीजिए किसी ने डांस परफॉर्मेंस कुछ भी किया, डांस वांस किया, मैंने उसके डांस को देखा, मैंने कहा कि ठीक है, अच्छा है, बट ये बेहतर हो सकता था। आपका जो डांस है, आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर हो सकती थी। मैं कैसे बोलूँगा, योर डांस परफॉर्मेंस कुड हैव बीन बेटर, कुड हैव बीन बेटर। यहाँ मैं कुड हैव के साथ बीन लगा रहा हूँ। बी मतलब होना, बी का थर्ड फॉर्म बीन है, क्योंकि कुड हैव के साथ हमें V3 चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। तो मैं यहाँ पर बीन में लगा रहा हूँ। ओके, यार ये जो पेड़ है, ये जो ट्री है ना, ये ट्री यहाँ हो सकता था। अगर मैं बोलूँ कि ये ट्री यहाँ हो सकता था, मैं कैसे बोलूँगा कि दिस ट्री कुड हैव बीन हेयर, कुड हैव बीन हेयर। तो कुछ भी कहीं हो सकता था तो हम कुड हैव बीन लगाते। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद जो कुड हैव बीन है, जो दूसरा इस्तेमाल है, वो इस्तेमाल होता है कुड हैव का पैसिव। अब कैसे होता है कुड हैव का पैसिव। मान लीजिए कि मैं बोलूँ कि यार मैं इस ब्रांच को तोड़ सकता था, लाइट यहाँ से आएगी ऐसे, मैं इस ब्रांच को तोड़ सकता था। आई कुड हैव ब्रोकन दिस ब्रांच, आई कुड हैव ब्रोकन दिस ब्रांच। ये एक्टिव है। कैसे एक्टिव है, तोड़ने वाला कौन, मैं, यानी कि ये जो सब्जेक्ट है ये डूअर है। ये जो आई नाम का सब्जेक्ट है यही डूअर है। इस ब्रांच को कौन तोड़ता, मैं तोड़ता, तो मैं डूअर हूँ, तो ये एक्टिव हो गया। आई कुड हैव ब्रोकन दिस ब्रांच। इसी का मैं पैसिव कर दूँ कि इस ब्रांच को तोड़ा जा सकता था। अब ये ब्रांच हमारा सब्जेक्ट है लेकिन ये डूअर नहीं है, ये रिसीवर है। ये ब्रांच के साथ कुछ होगा, ये टूटेगा, तो मैं क्या बोलूँगा कि दिस ब्रांच कुड हैव बीन ब्रोकन। इस ब्रांच को तोड़ा जा सकता था, दिस ब्रांच कुड हैव बीन ब्रोकन, कुड हैव बीन ब्रोकन। मैं चाहूँ तो बाय मी लगा सकता हूँ। तो किसी भी काम को किया जा सकता था। ओके, जैसे मैं बोलूँ कि यार ये जो कपड़े हैं ना, इन कपड़ों को धोया जा सकता था। दिस क्लोथ्स कुड हैव बीन वॉश्ड, दिस क्लोथ्स कुड हैव बीन वॉश्ड। ये जो लड़के हैं ना, इन लड़कों को पढ़ाया जा सकता था। दिस बॉयज कुड हैव बीन टॉट, इन्हें पढ़ाया जा सकता था। ये पैसिव है। और ये लड़के वहाँ पर हो सकते थे, दिस बॉयज कुड हैव बीन देयर। तो कुड हैव बीन के दो इस्तेमाल आपने देखे। हो सकता था कहीं पर कोई, स्टेट ऑफ बीइंग दिखाने के लिए, तो आप कुड हैव बीन लगाएंगे।
और कुड हैव का पैसिव दिखाने के लिए, जहां पर जो सब्जेक्ट है वो डूअर नहीं है रिसीवर है, उसके लिए भी आप कुड हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है गाइस? और हम सिर्फ कुड हैव की बात करें तो मैं आपको समझा चुका हूं कि मैं ऐसा कर सकता था, पॉसिबल है, हो सकता था, इसके लिए हम कुड हैव तो लगाते ही हैं कि यार मैं पेड़ पे चढ़ सकता था, आई कुड हैव क्लाइम्ड अप द ट्री, मैं परफॉर्म कर सकता था, आई कुड हैव परफॉर्म। और कई बार कुड हैव का इस्तेमाल हम माइट हैव की तरह भी कर देते हैं। मान लीजिए कि हम अंदाजा लगा रहे हैं, मान लीजिए किसी ने इस ब्रांच को तोड़ दिया, यहाँ एक ब्रांच है, किसी ने इसको तोड़ दिया, मैंने नहीं देखा इसको किसने तोड़ा, मैं अभी प्रेजेंट टाइम में इसको देख रहा हूँ और मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि यार मुझे लगता है ना कि उन लड़कों ने इसको तोड़ा होगा। उन लड़कों ने तोड़ा होगा, क्या मैंने देखा? मैंने नहीं देखा। मैं अभी प्रेजेंट में खड़ा हूँ, ये टूटा होगा पास्ट में, क्या मैं पास्ट में आकर के मैंने देखा था? मैंने नहीं देखा था। तो प्रेजेंट में खड़े होकर मैं ये अंदाज़ा लगा रहा हूँ, मैं ये गेस कर रहा हूँ कि हो सकता है कि उन लड़कों ने इसको तोड़ा होगा। ये बोलने के कई तरीके, उसमें से कुड हैव भी एक तरीका है। मैं कह सकता हूँ कि दोज बॉयज कुड हैव ब्रोकन इट, दोज बॉयज कुड हैव ब्रोकन दिस ब्रांच। और या तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि दोज बॉयज माइट हैव ब्रोकन दिस ब्रांच। तो कई बार आपको कुड हैव माइट हैव वाली फीलिंग के साथ लग जाएगा, आपको दिखाई देगा, तो आप समझ जाना कि बंदा कह रहा है कि हो सकता है कि ऐसा हुआ होगा। मैं बोलूँ कि यार ये बच्चा रो रहा है, इसके पापा ने शायद उसको पीटा होगा, तो इसके पापा ने पीटा होगा, क्या मैंने देखा पापा को पीटते हुए? नहीं देखा, ये मेरा अंदाजा है। तो मैं कैसे बोलूँगा कि हिज फादर कुड हैव बीटन हिम, यानी कि शायद पीटा होगा, और नहीं तो हिज फादर माइट हैव बीटन हिम, ये है। लेकिन कुड हैव बीटन बोलने से इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि शायद पीटा होगा, ये फीलिंग है, कि पॉसिबल था पीटना, पीट सकता था, ये फीलिंग है। ये कंफ्यूजन आती है, तो वो आपको बैकग्राउंड से पता चलेगा। जब सारी बातें हो रही होंगी तो बातों से, एक्सप्रेशन से पता चलेगा कि यहाँ पर वो कुड हैव डाउट वाला है या पास्ट की पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। आपने मुझसे कुड हैव बीन पूछा, मैंने आपको बता दिया, प्लस कुड हैव को भी ढंग से समझा दिया। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।